चैप्टर 80 आशीर्वाद। देवी चित्रलेखा के भवन से प्रियवर्मा अत्यंत भारी मन से निकला। चित्रलेखा उठकर वातायन के पास गई। 2 क्षण बाद चित्रा आकर बोली, देवी भोजन तैयार है, अभी तक न अंगराग और न वेणी बंधन। तू मेरी चिंता मत कर, तू प्रियवर्मा के पास रहकर उन्हें भोजन करा और मेरे लिए भोजन यहीं भेज दे। चित्रलेखा ने शांत स्वरों में कहा। अपर्णा को भेजूं? क्यों, किस लिए? वेणी बंधन? क्षण भर विचार कर चित्रलेखा बोली, अच्छा। चित्रलेखा के कुंतल केश आज प्रातःकाल से ही मुक्त थे। थोड़े केशों में मोती पिरोए हुए थे। चित्रलेखा ने एक दर्पण में अपना बदन देखा। मन से बोली, अरे यह सब क्यों? इतने में अपर्णा आ गई। चित्रलेखा ने कहा, अपर्णा ये मोती शोभा नहीं देते, निकाल दे। अपर्णा आश्चर्य भरी दृष्टि से देवी को देखने लगी। चित्रलेखा ने कहा, विलंब मत कर, आज अंगराग भी नहीं करना है। अपर्णा देवी के बालों में पिरोए हुए सच्चे मोती निकालने लगी। इतने में ही चित्रा ने आकर कहा, आर्य प्रियवर्मा को भोजन में रुचि नहीं है। अच्छा, मेरे लिए भोजन यहीं ले आ, चित्रलेखा बोली। चित्रा विचारमग्न होकर चली गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या दोनों के बीच प्रणय कलह हो गया है? प्रियवर्मा अत्यंत खिन्न है, क्या हुआ होगा? संध्या के समय चित्रलेखा आम्रवाटिका में गई। अपर्णा साथ ही थी। अपर्णा, मुझे एकांत चाहिए। अपर्णा चली गई। चित्रलेखा पारिजात के एक निकुंज में गई और उसके मन में एक दृश्य उभर आया। एक बार इसी कुंज में उसने प्रियवर्मा के साथ प्रेम आलाप किया था। उस दिन एक मधुर स्वप्न आया। वह आकार ले रहा था। चित्रलेखा का मन बोल पड़ा। वह मात्र स्वप्न था। यौवन की क्षणिक तड़प थी। जीवन की मादक कविता थी। प्रेम का नशा था। उसमें कोई संजीवनी नहीं थी। केवल रूप और यौवन का आकर्षण, केवल संसार की मधु कामना। नहीं नहीं नहीं, स्वप्न स्वप्न ही होता है, सत्य उससे भिन्न होता है। संसार के नर नारी स्वप्न को ही सत्य मानकर दौड़ रहे हैं और सत्य उनके पैरों तले रौंदा जा रहा है। पारिजात की शाखा पर मानो 4-5 फूल हंस रहे हों, ऐसा चित्रलेखा को प्रतीत हुआ। उसने पुष्पों को गौर से देखा। उसे लगा कि पुष्प कह रहे हैं, लेखा, स्वप्न में ही संसार का माधुर्य है। हमारी मुस्कान को ही देख, हम क्षण भर पश्चात वृंत से टूटकर नीचे गिर पड़ेंगे और 2 क्षण बाद पैरों तले कुचले जाएंगे। इससे क्या जो हास्य प्राप्त हुआ है उसे न भोगें? तू क्यों अपने हास्य को गंवा रही है? याद कर उस दिन को जब तू प्रियवर्मा के साथ आमोद प्रमोद कर रही थी। क्या वह क्षणिक था? चित्रलेखा का मन बोल उठा, हाँ क्षणिक था, तुम्हारे हास्य जैसा। तुम्हें क्या पता चले, तुम्हारी दुनिया छोटी है। तुम भोग और त्याग को क्या समझो? परिजात के फूल मानो अट्टहास कर बोले, भोग और त्याग, यह तो तुम मनुष्यों की ही कल्पना है। संसार की मधुरता को भोग और संसार की नीरसता को त्याग कहना। मधुरता को कुचल कर चलने वाली क्या त्यागी हैं? चित्रलेखा आश्चर्य में डूब गई। उसका मन बोल उठा, अनित्य की आराधना करने वालों को नित्य की कल्पना भी कहाँ से हो? यह विचार आते ही चित्रलेखा के नयन दीप्त हो उठे। ठीक उसी समय ढूंढती ढूंढती चित्रा वहां आ पहुंची और देवी को अन्य मनसकता से खड़ी देखती रही। देवी, रात्रि का समय हो गया है। आर्य प्रियवर्मा आचार्य देव से मिलने गए हैं। कब? अभी, साथ में उद्यालक भी गया है, चित्रा ने कहा। चित्रलेखा घटिका पर्यंत गगन की ओर देखकर बोली, चित्रा, तूने बहुत शुभ समाचार बताए। चल, मुझे आज तेरे साथ कुछ बात करनी है। चित्रा कुछ समझ नहीं सकी। देवी के पीछे पीछे वह भवन की ओर जाने लगी। चित्रलेखा ने सोपान श्रेणी स्टेयरकेस पर चढ़ते समय पीछे मुड़कर चित्रा से कहा, क्या सभी ने भोजन कर लिया? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब भोजन करो, मैं मात्र पानक ही लूंगी। भोजन कर, तू आ जाना। कहकर चित्रलेखा सोपान श्रेणी चढ़ने लगी। वहां अपर्णा, हंसनेत्रा, मालती आदि इंतजार कर रही थी। हंसनेत्रा ने कहा, देवी, आचार्य श्री ने कहलवाया है कि वे आज एक राग की आराधना करेंगे।
मेरा नमस्कार अर्पित कर उन्हें बताना कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, कहकर चित्रलेखा अपने शयन कक्ष की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात अपर्णा पानक का पात्र लेकर आ गई। पानक का पान कर सबको वहां से विसर्जित कर चित्रलेखा वातायन के पास जा गंगा को निहारने लगी। उसने देखा गंगा के प्रवाह में 2-4 नौकाएं विहरण कर रही है। संभव है कुछ दंपति जल विहार कर रहे हों। चित्रलेखा ने मन ही मन सोचा, नौका किसी एक घाट पर खड़ी रहेगी, परंतु जीवन की नौका के लिए कहीं कोई किनारा नहीं है। अनंत काल से भव भ्रमण कर रही है, कहीं भी किनारा प्राप्त नहीं है, बस चलती जा रही है लक्ष्यहीन होकर। कभी तूफानों में लड़खड़ाती है तो कभी लहरों पर नाचती है, परंतु इसकी यात्रा का कहीं विराम नहीं। क्या भव भ्रमण ऐसा ही अनंत है? अनेक जन्म मरण, रूप रंग, सुख दुख के बंधन, इनका कहीं अंत ही नहीं है। चित्रलेखा का मन विचारों के झूले में झूलने लगा और उसकी माता की अस्पष्ट छवि आंखों के सामने आई। ओह, माँ चली गई जीवन नौका को किसी किनारे पर स्थिर करने, मुझे मात्र 4 वर्ष की छोड़कर अनंत की यात्रा को पूर्ण करने। बड़ी बहन भी आज वैभव को फेंक कर कठोर व्रत पालन करने गई है, जन्म और मृत्यु का अंत लाने के लिए। अंधकार में सुख देने वाली आत्मा को ज्ञान का प्रकाश मिला और तब वे क्षण भर भी घर में नहीं रुके। विचारों का क्रम आगे बढ़े उससे पूर्व ही भोजन से निवृत्त होकर चित्रा शयन कक्ष में आई और मृदु स्वरों में बोली, देवी। चित्रा ने पुनः कहा, देवी, और चित्रलेखा का मन विचारों से अलग हुआ। उसने चित्रा के सामने देखकर कहा, बैठ। चित्रलेखा वातायन के पास खड़े पलंग पर बैठी बैठी बोली, चित्रा, एक प्रश्न का उत्तर दोगी? चित्रा प्रश्न भरी दृष्टि से देवी की ओर देखती रही। चित्रलेखा बोली, सामने आसन पर बैठ, मेरा एक प्रश्न है। आचार्य कहते हैं मेरी नृत्य साधना पूरी हो गई, तुझे क्या लगता है? प्रश्न सुनकर चित्रा का मन कुछ हल्का हुआ। वह बोली, आचार्य सही कहते हैं, समस्त भारत में आप बेजोड़ हैं। सोमदत्त कहते हैं आपकी संगीत साधना पूर्ण हो गई, क्या ठीक है? हाँ देवी, आपकी तुलना में आज कोई नहीं आ सकता। आचार्य भी कहते हैं आप स्वयं जीवंत राग रूप हैं। चित्रा ने प्रसन्नता से कहा। और आर्य प्रिय वर्मा कहते हैं, लेखा, तुम्हारे जैसा रूप पृथ्वी पर किसी का नहीं है। वे निर्मल सत्य कहते हैं, किंतु आप आज यह सब क्यों पूछ रही हैं? चित्रा ने प्रश्न किया। तू मेरी प्रिय सखी है, अवस्था में तू बड़ी है, मैंने तुझे सदा अपनी बड़ी बहन ही माना है। अपना वृद्ध भांडागारी कह रहा था, एक साम्राज्य को खरीद सके इतनी संपत्ति की मैं मालकिन हूँ। क्या आपको इसमें शंका है? चित्रा ने पूछा। शंका बात में नहीं, वस्तु में है। यह सब होने पर भी मुझे लगता है कि जो होना चाहिए वह नहीं है। चित्रा समझ नहीं पाई। वह बोली, मैं समझ नहीं सकी। आप में कुछ भी न्यून नहीं है। दूसरों के पास जो नहीं है वह आपके पास है। रूप, यौवन, संपत्ति, कला, प्रतिष्ठा, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, वे सब आपके चरणों में लुटते हैं। आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जो आवश्यक है उसका ही तो अभाव है चित्रा। प्रतिष्ठा, कीर्ति, रूप और यौवन, यह सब है, परंतु इन सब से जो महान है, जो महत्वपूर्ण है, वह मेरे पास नहीं है। नृत्य, संगीत आदि की साधना मैं कर चुकी हूँ, किंतु जिसकी साधना करनी चाहिए थी उसकी साधना मैं नहीं कर सकी। इन शब्द को सुनकर चित्रा असमंजस में पड़ गई। देवी के कहने का अभिप्राय क्या है वह समझ नहीं सकी। उसने मन ही मन सोचा, संभव है प्रियतम के साथ विसंवाद हो गया। वह बोली, देवी, किस वस्तु की न्यूनता है? थोड़े दिनों के पश्चात ही मुझे याद है चित्रा, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी के विषय में ही तो कहना चाहती है ना? हाँ, वह दिन मेरे लिए परम मंगल का होगा। बंधन की साधना मैं कर चुकी हूँ, मुझे चुभ रहा है मुक्ति की साधना का अभाव। चित्रा अवाक रह गई।
यह देखकर चित्रलेखा ने हंसते हंसते बोला, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मैंने सुना है कि गौतमी विहार में भगवान तथागत के परम उपासक और मुक्ति मार्ग के दर्शक आचार्य उदयदेव पधारे हैं। क्या यह सच है? हाँ, किंतु वहां वे राग वैसाखी के दिन ही तो आएंगे। हाँ, आपको किसने कहा? आचार्य धेनुदत्त ने। मेरी इच्छा हो रही है कि हम वहां चलें, चित्रलेखा ने कहा। देवी, क्या? गौतमी विहार तो यहाँ से लगभग 60 कोस दूर है। यह मैं जानती हूँ। कल उद्यालक को वहां भेजना। आचार्य उदयदेव गौतमी विहार में कब तक रुकेंगे यह ज्ञात कराए। चित्रा मौन रही। उसका मन प्रश्नों में उलझ गया। एक ओर विवाह निकट है और दूसरी ओर ऐसे विचार। रहस्य क्या है? चित्रलेखा बोली, क्या सोच रही है? आपका वहां जाने का कारण? ज्ञान का अभाव मिटाने, चित्रलेखा ने हंसकर कहा। देवी, क्या एक प्रश्न पूछूं? इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। बोल, क्या है प्रश्न? आर्य प्रियवर्मा के साथ कोई कलह है? चित्रा वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही चित्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा। चित्रा, कलह क्यों हो? अनेक बार स्वयं की सही समझ दूसरों को कलह प्रतीत होती है। नित्य का भान हो जाने पर अनित्य का स्वरूप कलहमय लगता है, तो वह कैसा कलह, वैसा कलह आवश्यक है, और इस कलह का निवारण धर्म और ज्ञान की आराधना से ही संभव है। यह ज्ञानी जनों का अनुभव है। चित्रा पुनः असमंजस में पड़ गई। क्या उत्तर दे? देवी ऐसी बातें क्यों करती है? कभी नहीं, फिर आजकल क्यों? आज प्रातः प्रियवर्मा के साथ जो एकांत में वार्तालाप हुआ था, क्या वह परिवर्तन का हेतु बना है? वह बोली, देवी, विचारों में ऐसा परिवर्तन कैसे घटित हुआ और क्यों घटित हुआ? कोई दुख नहीं, जीवन का मंगल क्षण निकट आ रहा है। बीच में ही चित्रलेखा बोली, जीवन का मंगल क्षण निकट आ रहा है। वैशाख कृष्णा त्रयोदशी मेरे लिए मंगल दिन होगा, परंतु विचारों में जो परिवर्तन आया है वह अपना कार्य अवश्य करेगा। मुझे कारण नहीं समझाएंगी आप? क्यों नहीं? मैं तुझे अपनी परिचारिका नहीं मानती, माता मानती हूँ। पुत्री अपनी माँ से ही तो कहती है। चित्रा की आंखें डबडबा गई। वह सजल नयनों से देवी को देखती रही। चित्रलेखा ने परिवर्तन का इतिहास बताना शुरू किया और अंत में यह भी स्पष्ट किया कि उसने मधुपान क्यों किया। फिर वह बोली, चित्रा, इस एक प्रसंग ने ही मेरी सुप्त आत्मा पर बिछी हुई विलास की चादर को हटा दिया। संसार का यथार्थ स्वरूप जान लेने पर मेरा चित्त संसार के प्रति अनुरक्त हो कैसे हो? तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? देवी, कहकर चित्रा खड़ी हुई और चित्रलेखा के चरणों में ढल पड़ी। वह करुण आर्द्र स्वरों में बोली, आप गौतमी आश्रम में न जाकर यहीं रहकर साधना करें। चित्रा, वैभव और विराग के बीच स्थिर रहने जैसा धैर्य मेरे में अभी नहीं है। तू स्वस्थ हो। इधर देख, 10वीं तिथि का यह चांद मेरे निर्णय का वर्धापन कर रहा है। वातायन से बाहर झांक। गंगा का शांत प्रवाह मेरे जीवन संगीत को ताल दे रहा है। विषाद को दूर कर, तुझसे बात कर मैं अत्यंत प्रफुल्लित हुई हूँ, कहकर चित्रलेखा ने चित्रा को खड़ा किया। फिर चित्रा रोती हुई चली गई। चित्रलेखा अपने नए विचारों को तदाकार होकर पलंग पर सो गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रात्रि की अंतिम प्रहर में नींद आई, परंतु वह स्थिर नहीं रह सकी। उसने पूछा, कौन? प्रियवर्मा। लेखा शैया से एकदम उठी, कपड़े व्यवस्थित किए और बोली, आओ। दीपमालाएं बुझा दी गई थी, किंतु प्रभात का मंद प्रकाश वातायन के मार्ग से कक्ष में प्रसृत हो रहा था, हिम जैसा शीतल और शांत। प्रियवर्मा अंदर आया। चित्रलेखा ने स्वागत करते हुए कहा, क्या आज्ञा है? मैं आचार्य के पास गया था। उत्तम, आप आसन पर बैठें, चित्रलेखा ने कहा। नहीं देवी, मैं केवल बात कहने आया हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आचार्य श्री के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। उन उदार पुरुष ने मुझे क्षमा प्रदान की है। मेरे मन का भार हल्का हुआ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद दें। अब मैं आपसे विदाई लेने आया हूँ, प्रियवर्मा ने शांत स्वरों में कहा। चित्रलेखा बोली, कहाँ जाना चाहते हैं आप? प्रायश्चित के मार्ग पर। चित्रलेखा के नयन दीप्तिमान हो गए। वह प्रियवर्मा के बदन की ओर देखने लगी।
आपने मुझे सही मार्ग बताया है। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। एक बार आप मेरे अपराध को क्षमा करें, जिससे कि मेरा मार्ग मेरे लिए कभी दुखदाई न बने। मैं समझती हूँ कि आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। आपका मार्ग स्वच्छ रहे और आप सर्वदा मुझे भूल जाएं। इस एक ही भावना को संजोकर मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्या आप तालखंड ग्राम? बीच में ही प्रियवर्मा बोला। नहीं देवी, अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। मैं जा रहा हूँ महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। वहाँ? चित्रलेखा आगे बोल नहीं पाई, उसका गला रुध गया। प्रियवर्मा बोला, वहाँ जाकर मुझे यही साधना करनी है कि मैं आपको विस्मृत कर दूं। यह साधना पूरी होगी या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मेरे प्रायश्चित का यही एक मार्ग है। आप मुझे आशीर्वाद दें। अपने अंतःकरण पर अंकित आपके संस्मरणों को मैं मिटा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। आज तक आपके रूप यौवन की कामना ही मेरी साधना थी। आज मैं आपके समक्ष एक पुत्र की भांति मस्तक झुकाकर आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, प्रायश्चित कर मैं विशुद्ध बनूं। कहकर प्रियवर्मा चित्रलेखा के चरणों में लुट गया। चित्रलेखा स्थिर हो खड़ी रही। प्रियवर्मा के आंसुओं से चित्रलेखा के चरण भीग गए और आशीर्वाद के फूल जैसे 4 आंसू चित्रलेखा के नयनों से प्रियवर्मा के खुले मस्तिष्क पर गिरे। 2-4 क्षण बाद प्रियवर्मा उठा और चला गया। चित्रलेखा भित्ति चित्र की भांति वहीं स्थिर भाव से खड़ी रही। उषा का प्रकाश विश्व को नहला रहा था। नित्य नियम के अनुसार नृत्यशाला के द्वार पर उषा का अभिनंदन करने वाली रागिनी उभर रही थी। दक्षक का वेणुनाद अलौकिक स्वरों को प्रवाहित कर रहा था।